हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। शुरू करते हैं हम लोग आगे की कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से बता दूं कि कुछ भी देख रहे हैं आप सीरीज में देखिए, लगातार देखिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। और एक और चीज़ बता दूं, मोहल्ले में शादी है तो मोहल्ले वाले भी जोर पकड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को, मजबूरी है अपनी। खैर, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, इसके ही संबंध में आज का लेक्चर अपना होगा। चलिए, तो ये बहुत जरूरी लेक्चर होता है ऑर्गेनिक को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता, मुझे क्या टेंशन है। मगर मगर देखते हैं बच्चों को, आप बेसिक पढ़ना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक हमेशा वैसे के वैसे ही रह जाती है। ऑर्गेनिक समझने का और सीखने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, बस ये वाहिद तरीका है और इसी के जरिए आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो, इफेक्ट दो तरह का है, एक परमानेंट, दूसरा टेम्पररी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है कि अगर अपने पास, कहना क्या चाह रहे हो कि एक सिंपल सा HCl है, तो क्या होगा? पता है आपको कि H और Cl मिलकर के बॉन्ड बनाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है ना? मगर जब दोनों बॉन्ड बना लेगा, दो इस बॉन्ड में दोनों की इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है स्लाइटली सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पर डेल निगेटिव और इस पर क्या होता है? डेल पॉजिटिव। तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या और भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है? हाँ, जितने भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सारी घटनाओं को, उन सारे इफेक्ट को, उन सारे प्रभाव को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है? तो इफेक्ट दो तरह का है, एक परमानेंट, दूसरा टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट भी तीन तरह का है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। सर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, एक बार और पढ़िए, पढ़ देता हूं। इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक। तो ठीक है, पहला इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस या मेसोमेरिक क्या है, दोनों सेम है या दोनों अलग है, दोनों को साथ क्यों लिखे हैं, इन सब की चर्चा जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तब करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह कब और कैसे होगा, किन किन शराइत के बना पे होगा, क्या पूरा पूरा होगा या आधा होगा, इन सारी घटनाओं को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में, जाहिर सी बात है बहुत लंबा लेक्चर होना चाहिए, और हम इन सब को, सारे इफेक्ट्स को एक लेक्चर में खत्म करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तेज पढ़ाऊंगा। इस चक्कर में मैंने पहले से बैठ करके इसको लिख लिया है कि आपकी वीडियो थोड़ी छोटी हो, क्योंकि आपके एग्जाम करीब है। तो खैर, अपने पास सबसे पहले लिखा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, पहले अंग्रेजी में समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अपना देसी जुगाड़ तो है ही। शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। कहां होता है इंडक्टिव इफेक्ट में? सिग्मा बॉन्ड में। वही चीज है कि अगर सिग्मा बॉन्ड है, इसमें शिफ्टिंग शिफ्टिंग और ये HCl कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले HCl क्या है? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कैसे सर? आपको पता है HCl बॉन्ड बनाता है कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। पोलर कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.9 का है। अगर डिफरेंस 0.5 से ज्यादा हो तो वैसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पोलर बोलेंगे। तब क्या होगा? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ जाएगा बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ जाएगा। शेयर्ड पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। कौन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? ये अपना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर थोड़ा सा स्लाइटली सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसी स्लाइटली को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? डेल निगेटिव, और इस पर क्या सा साइन आता है? डेल पॉजिटिव। तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट? शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है कहां? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में। किसकी तरफ होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा। किधर से होगा सर? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा। कहां लगेगा? कहां लगेगा? तो ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। कहां लगेगा?
पूरा अंग्रेजी को रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। कहां लगेगा? सिग्मा बॉन्ड में लगता है। परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा होगा। एंड प्रोपगेट थोड़ा कार्बन चेन, परमानेंट इफेक्ट है। ये देखो कैसे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे क्या है? क्लोरीन, यहां पे क्या है? क्लोरीन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल नेगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल पॉजिटिव। ये जब इलेक्ट्रॉन डेल पॉजिटिव हो गया ये कार्बन डेल पॉजिटिव हो गया, तो अमूमन आम कार्बन जो होता है उससे क्या हो गया? क्या हो गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया कि रिच हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ बच्चों? क्योंकि इस कार्बन से इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो एक्चुअल कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। कैसे सर? क्या आप नॉर्मल जब रहते हैं ठीक ठाक है, भूख भूख नहीं लगी है, उतना ही खाते हैं जितना बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तब? जाहिर सी बात है जब ज्यादा भूख लगी होगी तो ज्यादा खाएंगे। तो ये जो कार्बन है ये नॉर्मल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन। इसने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, जिसकी वजह से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा। नुकसान होगा तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? सर अनस्टेबल होगा। तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। कैसे? इधर वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के ये मारेगा चपाट। क्यों इलेक्ट्रॉन मारेगा? क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर किससे खींचेगा? सर अपने पड़ोसी से खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। और ये कार्बन एक ही टाइम में डेल पॉजिटिव भी हो रहा है और डेल निगेटिव भी हो रहा है। डेल पॉजिटिव किसके लिए हो रहा है? इसके क्लोरीन के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन इससे इसका इलेक्ट्रॉन इस खींच रहा है। डेल निगेटिव किसके लिए होगा? इस कार्बन के लिए। क्यों? क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एक ही आदमी, एक ही कार्बन है जो एक सर्टेन केस में डेल पॉजिटिव भी है और डेल निगेटिव भी है। किसके केस में डेल पॉजिटिव है? डेल पॉजिटिव किसके केस में है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव किसके लिए? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के केस में है। और डेल निगेटिव किसके केस में है? अपने पड़ोस के कार्बन के साथ। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, क्या करेगा? सर ये भी थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अपने पड़ोसी से खींचेगा। इसलिए किताबों में ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, बस किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है, इसको डबल डेल पॉजिटिव, इसको ट्रिपल डेल पॉजिटिव। सर फिर से एक बात बताइए, ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पड़ोसी कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये पड़ोसी कार्बन इसके खींचने की वजह से थोड़ा अनस्टेबल होगा। थोड़ा अनस्टेबल होगा तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अपने पड़ोसी से। ये किससे खींचेगा? अपने पड़ोसी से। क्या सर कहां तक खींचता रहेगा? तो देखो मान लो ये मेटल का रॉड है, ये आयरन रॉड है, ठीक है, हम यहां से इसको गर्म कर रहे हैं। क्या यहां पर पड़ोस में जितना गर्म होगा उतना दूर तक बहुत लंबा रॉड होगा तो गर्म होता रहेगा? आंसर है नहीं सर, धीरे 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 इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा कम गर्म कहां होगा? जहां से यहां पर, जहां से हम लोग इसको गर्म कर रहे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा गर्म करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां खिंचाएगा? पड़ोसी कार्बन में, उससे कम, और कार्बन उससे कम, और कार्बन में। जिस तरह से ये आगे तरफ चलते जाओगे और ये गर्म कम होता चला जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे ये जो प्रभाव है इस क्लोरीन के खींचने का प्रभाव कम होता चला जाएगा। सर इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट आफ्टर 3 कार्बन डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, नजदीक से ज्यादा खींचेगा, दूर से कम खींचेगा। कहां तक होगा? किसी किताब ने 3 लिखा है, किसी ने लिखा है 4, किसी ने लिखा 5, तो अप टू 3 कार्बन तक आप इसको मान लो। क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव। क्या है इंडक्टिव? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, यही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। कहां लगता है सर? सिग्मा बॉन्ड में लगेगा। पाई बॉन्ड में लगेगा इंडक्टिव नहीं। कहां देखा जाता है? सिग्मा बॉन्ड में दिखाया जाता है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। कहां तक लगेगा? अप टू 3 कार्बन तक लगेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। टाइप्स -I + I। माइनस मतलब, माइनस का मतलब खींचने वाला, माइनस मतलब खींचने वाला, माइनस मतलब खींचने वाला, प्लस मतलब देने वाला, प्लस मतलब देने वाला। 3-4 बार बता दिया, पलट लो। जहां भी माइनस है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जहां भी माइनस है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जहां भी माइनस लग गया इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जहां भी लगा प्लस लग गया इलेक्ट्रॉन देगा। इसका -I का मतलब क्या है? कि ऐसा ग्रुप जो कार्बन की रिंग या चेन से जुड़ करके इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
किससे खींचेगा? कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते क्या है? कार्बन की रिंग चेन के बारे में। तो कार्बन या रिंग के चेन से जुड़ करके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई शो करेगा। जैसे CH3 CH2 यहां पे लगा दिया OH, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आपने पढ़ा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है बच्चों? 3.5 होती है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ग्रुप से ये जो कार्बन की चेन है इससे OH ग्रुप क्या कर रहा है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। खींच रहा है तो क्या शो करेगा? माइनस आई शो करेगा। क्या शो करेगा? कौन सा प्रभाव शो करेगा? कौन सा प्रभाव दिखाएगा? कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई शो करेगा। यहीं पर अगर CH3 है, CH2 है और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। देखो ऑक्सीजन भले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब वो खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन बल्कि देगा। तो देगा तो क्या शो करेगा? क्यों देगा? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या शो करेगा? प्लस आई। कहीं अगर ऐसा हो तो CH3 CH2 ऑक्सीजन पे प्लस हो तो मेरा एक बात याद रखना, पगला जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, भुक्कड़ है, किसी से भी जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। और किसी ने उसको प्लस बना दिया। प्लस का मतलब किसी ने उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। उसकी भूख बढ़ेगी कि घटेगी बच्चों? अरे एक तो पहले ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, भुक्कड़ है, इलेक्ट्रॉन किसी से किसी कार्बन की रिंग या चेन से जुड़ करके इलेक्ट्रॉन खींचता है। और प्लस का मतलब किसी ने उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ जाएगी। ये भयंकर किस्म से इलेक्ट्रॉन टानेगा। तो पहले एक बात, इन तीनों में एक ऑक्सीजन हमने ऐसे लिखा, थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, तो एक ऑक्सीजन पे माइनस है, एक न्यूट्रल है, एक प्लस है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस वाला, क्योंकि एक तो यह पहले से इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्लस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होगा। माइनस का मतलब वो भले खींचने वाला ग्रुप है मगर वो पूरा पेट भर के खाइले, जरूरत से ज्यादा खाया हुआ है। कैसे पता चला? उसके ऊपर माइनस है सर। माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहे उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खाने की हो मगर उसके ऊपर माइनस है, वो चार्ज एलिमेंट है, वो अनस्टेबल होगा। और अपने चार्ज एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होगा। तो किसी भी एलिमेंट पर अगर न्यूट्रल है तो अगर उस पर प्लस आ गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर उस पर माइनस आ गया मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या होगा? वो बोलो, अब वो खींचेगा नहीं, देगा। समझ में आया? कोई भी एलिमेंट है XYZ, अगर उस पर प्लस आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अगर उस पर माइनस आया, माइनस का मतलब वो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। तो टाइप ऑफ इफेक्ट पर रहते हैं माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचे, प्लस आई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन आर सेड टू हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी बोर्ड का टाइम है तो इतना रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन की रिंग या चेन से जुड़ करके इलेक्ट्रॉन खींचे, माइनस आई शो करेगा। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचेगा तो इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव होगा तो माइनस आई शो करेगा। चले, कोई दिक्कत? सर कैसे पहचानेंगे? तो अभी हम बोले ना कि कोई एलिमेंट है, अगर उस पर प्लस हो गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इसके ऊपर प्लस है तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज Nr3 प्लस, NF3 प्लस, CH3 प्लस, ये सारे के सारे भयंकर वाले माइनस आई शो करेंगे। एकदम जिसको पास पकड़ेगा पकड़ के चूस लेगा। उसके पास पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड O। तो ये ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल निगेटिव तो कार्बन के देंगे ये चेन पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव। यहां पर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड याद कर लो, बोर्ड में डायरेक्ट आता है। ये कार्बन क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है,
अरे सर कहीं बोलेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब ये थोड़ा ना था कि खाली पाई बॉन्ड है, उसमें सिग्मा बॉन्ड भी तो है। ये कार्यक्रम कहां होगा, सिग्मा बॉन्ड में होगा। ये ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल नेगेटिव आ गया कार्बन के रिंग या चेन पर प्लस। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हुआ, कीटोन है ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन है ना, तो ये खींचेगा, तो इस पर भी क्या आ गया प्लस, प्लस आया तो ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इससे ये जो कार्बन की रिंग या चेन है उससे इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, ऑक्सीजन। भले सी डबल बॉन्ड NH2 है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डेल नेगेटिव, तो क्या होगा डेल पॉजिटिव। ये कितने, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने आपको याद कराया, बेसिक्स आप पढ़ता हो। तो कार्बोनिल का है सी डबल बॉन्ड ओ, इन सब कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे अमाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे ईस्टर हो, इन सब में कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड में ये सारे के सारे ऑक्सीजन इन सब से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, और एग्जाम्पल नहीं दे सकते, टाइम का अपने पास लिमिटेशन है, तो मैंने बहुत कोशिश करके जितना भी शॉर्ट हो सकता है वही कर रहा हूं, मगर मालूम है कि ज्यादा भी शॉर्ट कर दूंगा तो आप शॉर्ट हो जाओगे। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे फ्लोरीन पता ना, डाउन ऑफ पीरियोडिक टेबल, खतरनाक, जिससे भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है। और ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोजन फैमिली है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। साथ में ऑक्सीजन, अगर फ्लोरीन के बाद किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ऑक्सीजन की 3.5, ये भी किसी के साथ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन ये भी खींचेगा। तो ये जो दिखे सबसे खतरनाक वाला इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप कौन है, माइनस आइकॉन शो करेगा जिसके ऊपर प्लस है। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ वाला, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो उम्मीद है कि आप माइनस आई थोड़ा समझे होंगे। साथ में क्या, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब क्या है कि हमने आपको कहा था परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये sp है, sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव किससे होगा, कार्बन sp3 से। अगर ये कार्बन sp3 के साथ sp वाला जुड़ा होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बउआ रे तू वाला लेक्चर स्किप किए होगा तो बुझ में आएगा, पढ़ो तो शुरू से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, 1 महीना बचा हुआ है तो लगाओ ना टाइम ठीक से थोड़ा सा। सर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, पढ़ना तो चालू करो, आप तो खाली सोचने में अभी तक लगे हुए हो। तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो यहां पर पता है ना परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना है, 50% ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहां पर परसेंटेज इस कैरेक्टर पढ़े हो 33.33%, पूरा पढ़ाए हैं, सीरियल से आइए। ये तो हो गया माइनस आई ग्रुप। माइनस क्या है, कार्बन के रिंग या चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसे खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड के सारे। प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली बाय हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन आर सेड टू हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। फाड़ी अंग्रेजी, चलिए मीनिंग समझिए इसका। देखो CH2 माइनस है, पहले हम तीनों पे गौर फिक्र करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे बड़का भुक्कड़ कौन है, ऑक्सीजन। तो भुक्कड़ को दीजिए खाना, उससे कम भुक्कड़ को दीजिए खाना, उससे भी कम भुक्कड़ को दीजिए खाना, इक्वल अमाउंट में खाना दीजिए, सबसे ज्यादा कौन पचा लेगा, सबसे बड़का भुक्कड़। तो देने की टेंडेंसी कब होगी, अगर किसी को तीनों को देना पड़े तो कौन, किसके पास देने की टेंडेंसी होगी, लेस भुक्कड़ वाला देने का ना, ज्यादा भुक्कड़ देगा क्या। तो ये सारे के सारे माइनस वाले इलेक्ट्रॉन देंगे। इन तीनों में अगर ऑर्डर पूछ जाए कि सबसे पहले कौन देगा सर, तो सबसे कम भुक्कड़। सबसे कम भुक्कड़ कौन है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, कार्बन की है। छोड़ दी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कुछ ना बुझाएगा दोस्त। अधिकतर बच्चों सर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आता है, काहे नहीं समझ में आएगा, ऑर्गेनिक समझने के लिए पढ़ना ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, एकदम पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी लगा के पढ़ना पड़ेगा, एकदम जीरो से शुरू किए हुए हैं पढ़िए। आपको जो 3 महीने में सिलेबस खत्म होना चाहिए, मुश्किल से 10 घंटे के अंदर में वो सारा काम किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात थोड़ा तो मुश्किल लगेगा। 2 साल मजा किए तो आप तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ये माइनस वाले क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। 3 डिग्री अल्काइल का मतलब 3 डिग्री कार्बन सबसे अच्छा डोनर होगा। फिर 2 डिग्री का कार्बन डोनर होगा। सर काहे थोड़ा दिखाइए, तो देखिए 3 डिग्री का मतलब यही था ना, CH3 CH3 CH3, एक डोनर ग्रुप, 2 डोनर ग्रुप, 3 डोनर ग्रुप, इसलिए इसकी डोनेशन ज्यादा होगी। 2 डिग्री में कितना CH3, एक CH3
दो CH3, एक तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से ज्यादा डोनर कौन होता है? CH3। इससे भी बड़का डोनर क्या होगा? और बड़का कार्बन का चेन। जैसे यहां पे देखो कौन डोनर बेटर है? 1 2 3 कार्बन वाला। किससे? 2 कार्बन वाले से। तो कार्बन का जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की क्षमता बढ़ेगी। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। याद है ना? तो सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? तो डोनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मास ज्यादा होगा वो अच्छा डोनर होगा। सबसे अच्छा ज्यादा मास किसका है सर? ट्रिटियम का। तो सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? ट्रिटियम। उसके बाद कौन होगा? ड्यूटेरियम। उसके बाद कौन होगा? हाइड्रोजन। तो इसी तरह से सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? Ct3। फिर कौन होगा? D3। फिर H3। खिचड़ी हो गई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्या शो करेगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला शो करेगा बच्चों -I। और किसी पर प्लस आता है, उसके खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो और ज्यादा -I शो करेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या शो करेगा? +I। कौन देगा? जिसके ऊपर पहले से माइनस होगा। माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सर और कौन देगा? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो बेटर डोनर होगा। सर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन ज्यादा डोनेट करेगा? 3 डिग्री ज्यादा डोनेट करेगा। फिर डोनेट करेगा 2 डिग्री। फिर कौन डोनेट करेगा? 1 डिग्री। आई बस समझ में? इससे ज्यादा हम आपको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि इसी लेक्चर में सबको खत्म करना है। डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल नेगेटिव होगा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस तरह से इसको डायरेक्शन दिखाते हैं, ऐसे एरो के सारे। ये खींच रहा है, फिर इस कार्बन से कौन खींच रहा है? ये कार्बन। फिर इस कार्बन से कौन खींच रहा है? ये। तो ये इसका डायरेक्शन है। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत अभी हमको नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव कहां इस्तेमाल करेंगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन देखने में, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखने में इसको हम लोग यूज करेंगे। कहां का देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखने में यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट माइक चेक कर देता हूं बच्चों। सही है, सबसे मसला यही होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो देखो, एक, अभी हमने बोला 2 3, ये कार्बोकैटायन है। पहले कार्बोकैटायन का मिजाज समझो। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कार्बन कम है, तभी तक कैटायन बना। तो कम वाला क्या चाहेगा? डोनर ग्रुप की एक्सेप्टर ग्रुप। अरे कार्बोकैटायन मतलब उसके ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको दिए वाला चाहिए कि लिए वाला चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? +I। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। अगर इसको सॉरी, अगर इसके साथ खींचने वाला जुड़ गया तो, अगर इसके पास खींचने वाला जुड़ गया तो -I। और -I इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अरे कार्बोकैटायन चाहता क्या यार? कार्बोकैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देख, याद कराए ना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन दे हमें। कितना पुराना चाहेगा? 8। तो देगा कौन? +I। इसलिए डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। तो प्लस आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। शुद्ध बिहार बोर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या हो बच्चों? बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी इसके पास नजला सर्दी जुकाम हो जाता है इस लैपटॉप को। टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। तो देखो, यहां पर 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है। इसको आप रट ही जाना। 3 डिग्री में क्या है? 3 बार +I, 1 +I, 2 +I, 3 +I। 2 डिग्री में 1 +I, जिन बच्चों ने हेडफोन लगाया होगा सॉरी भाई, 2 +I, और यहां पे कितना है? 1 +I। तो 3 डिग्री में 3 +I होने के बाद सबसे स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। फिर कौन होता है? 2 डिग्री। फिर कौन होता है? 1 डिग्री। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। चलिए, एक है DNP रूल। जब मामला फंसेगा तो ये आपका मामला बचा देगा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के लिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के लिए ये आपका मामला फरियाने आ जाएगा, है ना? कौन सा रूल? DNP रूल। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ाता।
हाँ, डिस्टेंस नंबर पावर रूल, डिस्टेंस डीएनपी रूल, डीएनपी। ये जब मामला बहुत भारी पड़ेगा, कैसे सर? सुनो, ये प्लस है कार्बोकैटायन, ठीक है, यहां पर ये ग्रुप इसके लिए क्या शो कर रहा है? प्लस आई। जितना प्लस आई ऊपर वाला शो कर रहा है, देखो उतना ही कार्बन यहां भी है और उतना ही कार्बन यहां भी है, मगर साथ में ये जो क्लोरीन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या शो करेगा? माइनस आई। और ये फ्लोरीन है, ये भी क्या शो करेगा? माइनस आई। माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर घटा देगा। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? सबसे ऊपर वाला एक। उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी होगी? तो क्लोरीन और फ्लोरीन में फरियाना पड़ेगा, और फरिया के ये बात पता चलता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन वाला क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। और उसके बाद 2 नंबर पे। आई बात समझ में? आई है ना? चलिए यहां पर क्या है? वैसे यहां पर CH3 है, यहां पर Cl है, यहां पर Br है। आपको पता है ना CH3 देता है, अब इस देखा ना प्लस आई। क्लोरीन क्या शो करता है? माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन भी माइनस आई शो करेगा। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा खींचेगा कौन? क्लोरीन। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा ना हैलोजेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो नीचे की तरफ आइएगा। यहां तक आप पढ़ लिए हैं, अगर मेरे पूरे लेक्चर को, पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते आ रहे हैं जहां से हमने शुरू किया है आपकी ये 12th की सीरीज, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, आपने बीच में गड़बड़ घोटाला किया तो मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो ज्यादा कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो 1 नंबर पर सबसे स्टेबल कौन? ये। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्लस आई। ये दोनों खींच रहा है, मगर ज्यादा जो खींचेगा तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ज्यादा कौन खींच रहा है? क्लोरीन। तो ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? क्लोरीन। तो 3 नंबर पर क्या आ गया? क्लोरीन वाला। और 2 नंबर पर ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी हमने बताया था 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बोकैटायन है, तो सबसे स्टेबल कौन है? ये वाला 3 नंबर का है सर। अच्छे से देख लो, यहां पर इस कार्बन के ऊपर प्लस है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। जिस पर प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ये है गया 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। ये प्लस किस पर है? बीच पर है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर। कितने से? 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। और ये प्लस किस पर है? लास्ट पर। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ? 1 से, तो 1 डिग्री। तो सबसे स्टेबल 3 डिग्री तीसरा वाला, फिर 2 डिग्री दूसरा वाला, और फिर कितना? 1 डिग्री पहला वाला। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ये देखो, ये सारे के सारे कार्बोकैटायन है, और सबके पहले पोजीशन पे लगा हुआ है OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप और NH- ग्रुप। ये सर OH क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई शो करेगा। NH2 भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन के, माइनस आई शो करेगा। CH3 अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई शो करेगा। और ये माइनस वाला है, ये भी प्लस आई शो करेगा। सर सबसे ज्यादा देने का काम कौन करेगा? जिसके ऊपर माइनस हो। कौन दे डोनर है? सबसे अच्छा बोले ना, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सर CH3 भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ये क्यों ज्यादा अच्छा डोनर है? क्योंकि देखो CH3 स्टेबल है, इसको देने की जल्दी नहीं है। NH क्या है? एक मिनट, चलो मैं इसका थोड़ा ढंग से कुछ करता हूं। चलो, ये माइनस है, माइनस डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। ज्यादा डोनेट कौन करेगा? माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला अनस्टेबल है। ये डोनेट करके जल्दी से जल्दी, ये तो क्या है? CH3 क्या? न्यूट्रल है। न्यूट्रल ऑलमोस्ट स्टेबल ही होता है। तो सबसे ज्यादा कौन देगा? माइनस वाला देगा। तो इसलिए जो लास्ट में, इसको A बना लो, इसको B बना लो, इसको C बना लो, इसको D बना लो। सबसे अच्छा डोनर कौन है? D वाला। फिर कौन है बच्चों? C वाला। फिर कौन होगा? B वाला। फिर कौन है? A वाला। एक बार और बताता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, क्योंकि इसके ऊपर है माइनस। तो प्लस आई कौन शो कर रहा है? ये दोनों। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? प्लस आई कौन शो कर रहा था? वो दोनों। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो दोनों। ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों? वो दोनों। हाँ, प्लस आई ये शो कर रहा था। इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रो, माइनस वाला। तो 1 नंबर पर चला गया माइनस वाला D। फिर कौन हो गया? ये। अब इस दोनों में लड़ाई हो गई,
खींच रहा है दोनों, कौन ज्यादा खींचेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा? 1 वाला, इसलिए इसको किस में डाल दिया? लास्ट में। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां तक आप पहुंचे हैं तो थोड़ा स्टेबल हो गए होंगे। अब ये है माइनस। माइनस है तो इसको कैसा ग्रुप चाहिए? माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचने वाला ग्रुप चाहिए। यहां पर देखो CH3 देने वाला है 1 डिग्री है कार्बन, 1 डिग्री। यहां पर कितने देने वाले हैं? 2 देने वाले हैं। और यहां पे कितने देने वाले हैं? 3 देने वाले हैं। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, अभी आपने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखा आपने, क्या है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। डिग्री पर हो ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, क्यों? क्योंकि उसको देने वाला ग्रुप चाहिए, डोनर चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, इसको कैसा ग्रुप चाहिए? इसको चाहिए खींचने वाला ग्रुप, और उल्टा है, यहां पर देने वाला है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उल्टा कर दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? याद होना चाहिए। चलो, यहां पे माइनस है, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ये भी माइनस, ये भी क्या है? ब्रोमीन, ये भी माइनस, और ये क्या है? आयोडीन, ये भी माइनस। सर सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? सबसे ज्यादा खींचेगा फ्लोरीन। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन होता है? फ्लोरीन। तो इसका सीक्वेंस क्या हो? ABCD, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसकी वजह से हुआ? ABCD, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से हुआ। एक चीज और समझानी है बच्चों, उतना ही पढ़ा रहा हूं जिस बहुत जरूरी है, उसमें ये भी बहुत जरूरी है। एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड कौन होते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं। एसिड कौन होते हैं? H+ डोनेट करते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, खूब सुना होगा, एसिटिक एसिड। ये एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O- बनाएगा। अब मेरा बात सुनना, सर कौन ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा? जो जितनी आसानी से H+ देगा। एसिड का मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन दे। कौन अच्छा एसिड? जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे। भाई डोनर कौन होता है अच्छा? जिसके पास पैसा की कमी है या पैसा देने के बाद कोई फर्क ना पड़े। सीधा सा आंसर, पैसा देने का सबसे कम जो फर्क पड़ेगा वो सबसे अच्छा डोनर होगा। और सबसे अच्छा हाइड्रोजन का डोनर सबसे अच्छा एसिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। पल्ले पड़ रहा है? तो एसिड क्या है? जो H+ दे। सर जो एसिड H+ देगा ना, इस पर क्या रहता है? माइनस, और माइनस आएगा तो माइनस वाला चाहेगा H+। माइनस वाला क्या चाहेगा? कि H+ आए, क्योंकि माइनस की वजह से क्या है? अनस्टेबल हुआ। सर जो जितना ज्यादा चाहेगा वो ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा, कि जितना कम चाहेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा? अरे भाई कम चाहेगा, कम चाहेगा मतलब जो जितना स्टेबल, माइनस वाला है तो हाइड्रोजन चाहता है, चाहने वाले को क्या बोलते हैं? बेस। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? जो हाइड्रोजन दे एसिड, और जो हाइड्रोजन चाहे उसको बेस। सर कौन आसानी से दे पाएगा? जो देने के बाद भी स्टेबल हो। तो ये जो देता है बनाता है कॉन्जुगेट बेस। क्यों पड़ा नाम कॉन्जुगेट बेस? क्योंकि ये एसिड से बना है बेस। क्यों बेस? क्योंकि माइनस आने आ गया, अब ये चाहेगा हाइड्रोजन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू, और पीके वैल्यू पर हम अभी नहीं पढ़ते। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके आप रट लेना। अब ये मेन बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जो एसिड कंजुगेट एसिड का बना लो कंजुगेट बेस। कैसे बना लोगे? हाइड्रोजन निकाल के। और इसकी स्टेबिलिटी देखो, जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सुनो, जो बेस है उस पर क्या रहा? माइनस। माइनस को क्या पसंद होता? माइनस आई, अभी देखा ना, माइनस वाला था कार्बोएनायन, उसको क्या पसंद था? माइनस। माइनस उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था। प्लस वाला कार्बोकटायन, उसको क्या पसंद था? देने वाला प्लस। तो माइनस को माइनस पसंद है, कुछ और पसंद वाले चक्कर में मत बजाना। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस।
हो गया सर। बेस पर क्या है माइनस, तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस आई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये छोटी सी बात को अगर आपने सीख ली तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या सीखना है, ये छोटी सी बतिया आपको सीख लेनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये एसिड है, हम इससे पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन एक दो बाद में इसको बनाते हैं। ये एसिड है HF, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कैसे बनाओगे, यहां से सबसे H प्लस निकाल लो, सबसे H प्लस निकाल लो, इन सबसे H प्लस निकाल लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बच्चे, हमने बहुत सारे, छोड़ो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट नहीं करते, बहुत सारे लोगों को इसको गलत तरीके से पढ़ते देखा है। फ्लोरीन पे क्या है माइनस, क्लोरीन पे क्या है माइनस, ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा माइनस, और आयोडीन पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। कंजुगेट बेस बन गया, हाइड्रोजन निकाल लिया। सर सबसे स्टेबल कौन है, तो एक स्टेबिलिटी हमने अभी बताया था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर माइनस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिमाग चलता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पर माइनस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर वर्क करता है, ध्यान से सुनना। जब भी स्टेबिलिटी देखेंगे ना इस तरह की चीजों को, तो दो तरह का फैक्टर वर्क करता है। एक का नाम है साइज, पहले क्या देखना होता है साइज, दूसरा क्या देखना होता है चार्ज। ध्यान से समझना। अगर आप ये ताजा ताजा बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर हो, इंडक्टिव पर हो, तुरंत दिमाग में आएगा अच्छा सर इसको माइनस को कंजुगेट बेस बना दिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे बड़ा भुक्कर आसानी से माइनस को पचा लेगा। मगर एक और फैक्टर है, ध्यान से सुनना। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन छोटा सा है, सिक्वेंशियल का एलिमेंट है, इसके पे पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसकी भले टेंडेंसी है, चाहत है इलेक्ट्रॉन खाने की, खूब दबा के खाने की चाहत है, मगर इसका पेट छोटा है दोस्त। जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ना, पहले से इसके घर में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, और क्या हो जाएगा, जैसे ही 8वां आएगा जैसे ही 8वां आएगा आपस में मारम पिटाई चली जाएगी। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या बोलते हैं, करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी का एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। फिर से सुनो, फ्लोरीन छोटा सा है, एक माइनस आया, रिपल्शन होगा तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लोरीन उससे बड़ा है, तो क्या करेगा, साइज बड़ा है, अब माइनस आएगा तो रिपल्शन घटेगा ना। अरे एक छोटी सी चीज में 7 था, एक और ठूस दिए, पास है तो रिपल्शन होगा। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, रिपल्शन घटेगा ना। ड्यू टू रिपल्शन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, माइनस आई। अगर हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर रहता तो क्या लगाते थे, फ्लोरीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऐसे ऑर्डर होगा, ऐसे नीचे इन सबका देखो, फिर से हम बताएंगे इसको, CH4 होगा बच्चों। नीचे देखो CH, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 निगेटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो NH2 निगेटिव, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो OH निगेटिव, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल लो तो HF है, हाँ ये HF है, F निगेटिव। सवाल ध्यान से सुनना, हम लोग किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देख निकालते हैं तो पहले क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन, और उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, HI। नीचे वाले क्वेश्चन में सबसे एसिडिक कौन होगा, ये। अब आंसर सुनो, यहां पर देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस दोनों में से एक सवाल आता है हमेशा, गौर से सुनना। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है सर। तो ये पहले देखना, ये जो चारों क्वेश्चन में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इन चारों का शेल सेम है, गौर से देखना। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है 2p2, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2p3, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2p4, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल रहे, क्या बोल रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p, 2p2, 3, 2p4, 2p5 है। सारे के सारे क्या, सेकंड शेल के एलिमेंट है। जब सेकंड, तो कभी भी हम लोग देखना हो स्टेबिलिटी तो पहले देखेंगे साइज। यहां पर जब साइज देख रहे हैं तो सबसे सारा साइज बड़ा किसका था, आयोडीन का था।
तो जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है फिर भी सबसे स्टेबल कौन होगा? आयोडीन, क्योंकि हमने पहले साइज को फैक्टर को देखना है, साइज फैक्टर मैटर नहीं करे तब चार्ज को फैक्टर को देखना है। लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है मगर साइज बड़ा है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आयोडीन। नीचे देखिए सबका साइज सेम है, सेकेंड शेल का एलिमेंट है, सेकेंड शेल का एलिमेंट है तो सबका साइज सेम है, तब कौन सा फैक्टर देखिएगा? तब कौन सा बेस्ट फैक्टर देखिएगा? जब साइज सेम है तो फैक्टर देखिएगा बच्चों आप चार्ज का। कौन सा फैक्टर देखिएगा? चार्ज का फैक्टर देखिएगा, चलेगा। और चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। कब देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? जब साइज सेम हो तब इलेक्ट्रोनिगेटिव देखना है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोजन हटा के उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। चलो जल्दी जल्दी करें, आप इसको हटाओ माइनस बनाओ, इसको हटाओ माइनस बनाओ, इसको हटाओ माइनस बनाओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सर ये भी माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा, और ये तो क्या करेगा? प्लस आई। लीस्ट एसिडिक कौन होगा? ये। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये। क्यों सर? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे पकड़ के खींचेगा दबा के। चलो समझ गए, पीछे ले चलो आप। हटाओ माइनस बनाओ, हटाओ माइनस बनाओ, हटाओ माइनस बनाओ, हटाओ। अच्छा, अपने कहने के लिए तो ऑर्गेनिक जब पढ़ाते हैं ना बहुत कुछ होता है, मगर बोर्ड का सीजन चल रहा है, बहुत सुकड़ के रहना पड़ता है। माइनस हटा दिए सबका, देख लो यहाँ पे क्या लगा हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इस पर खुद चार्ज हो रहा था तब हम लोग देख रहे थे कौन सा फैक्टर? चार्ज का फैक्टर। यहाँ पर चार्ज साइज का फैक्टर, साइज वाइज नहीं सर, ये सब क्या करेगा? माइनस आई शो करेगा, सब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचने में भाले इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर पड़ जाए तब छटपटाएगा फ्लोरीन, मगर खींचने की चाहत रखने में, खींचने में माहिर कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 2 3 4। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप डाल दीजिएगा, सर फलाना क्वेश्चन, इसमें भी शायद तुम लोग को दिक्कत हो तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, रिपीट कर दूंगा 3। इसको क्वेश्चन नंबर को आप बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया। जो बच्चे बोलेंगे 1-2 कमेंट रहेगा, मैं रिपीट कर दूंगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 0 बोल देते हैं। आप बोल देना जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर दूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ, हालांकि यहां से क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का नहीं होगा इसलिए हम कम टाइम में, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना उसका उल्टा सोच लेना, ठीक है। जिस तरह से जो H+ डोनेट करता है तो एसिड, तो जो OH- डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं, OH- बोलते हैं, डोनेट करता है उसको बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, मतलब जितना ज्यादा OH- डोनेट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। बेस किसको कहते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। बेस किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, अब मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बेस किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा बेस होगा। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। जैसे H2O लोन पेयर है इसके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, NH2 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, NH3 भी। सर कौन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पर लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है। सर कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा? नाइट्रोजन होता है। पढ़े नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अच्छा डोनेट कर पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चों? ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। चलेगा? चलिए, तो ये था हमारा बेसिक और हाँ बेसिक स्ट्रेंथ, अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो, और ये पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ को, और फिर से पढ़ेंगे हम चैप्टर जब पढ़ा रहेंगे तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेजोनेंस, बहुत फेवरेट सा और आपके दिमाग में हमेशा आपको परेशान करने वाला टॉपिक है। क्या है? रेजोनेंस। ठीक, हम रेजोनेंस को बहुत जल्द आपके लिए
ले करके आते हैं, नहीं चलो कंटिन्यू करते हैं, मगर थोड़ा सा देखते हैं सिस्टम सपोर्ट किया तो कंटिन्यू करेंगे, अगर सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा है अगर तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू अभी नहीं करेंगे। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो रेजोनेंस अलग से बना दूं, क्या करूं, नहीं अभी एक ही वीडियो बनाने देते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। चलो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कंजुगेट सिस्टम। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जगह बदलना। डीलोकलाइजेशन का मतलब जगह बदलना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी हम पाई इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा मीनिंग समझा नहीं पाएंगे, सिर्फ इतना समझो पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन, या माइनस है अगर कार्बन के ऊपर माइनस है तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, या फिर ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है तो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला हमने, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला, बोलो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, पहला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम में पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज होना, जगह बदलना, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। फिर से बात करते हैं, डीलोकलाइजेशन जगह बदलना, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, ध्यान समझना, यही तो मेन है रेजोनेंस। ए डबल बॉन्ड बी है और सी के ऊपर अगर प्लस होगा, सी के ऊपर अगर प्लस होगा तो क्या होगा, देखो हम बताते हैं, समझना, हालांकि इसको ऑर्बिटल के थ्रू पढ़ाना चाहिए मगर इतना अभी करेंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम ऐसे कर देते हैं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे ही प्रोसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, प्लस है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर बॉन्ड तोड़ेगा, तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस। जैसे ही प्रोसी प्लस हुआ ना, पाई बॉन्ड का प्रोसी प्लस हुआ ना, या फिर लोन पेयर का प्रोसी प्लस हुआ ना, तुरंत बॉन्ड तोड़ेगा, इस पर क्या होगा, माइनस, और ये माइनस और प्लस मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड, और इस पर क्या आ जाता है, प्लस। क्या था, क्या था, फिर से देखो, इनिशियली ऐसे था, ऐसे था, क्या हुआ, जैसे ही इस पर प्लस होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पर चला जाएगा, इस पर, और माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चला गया, इस पर। इसमें किसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका बी का एक इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ए का इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका चला गया, ये इसका ए का भी इलेक्ट्रॉन किसके पर चला गया, ए का भी इलेक्ट्रॉन, अरे क्या, ए का इलेक्ट्रॉन किस पर चला गया, बी पर, बी पर क्या आया, माइनस, और इस पर क्या है, माइनस, और हो रहे भाई, चलिए रेजोनेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिस्टम का एरर है, मेरा मन तो नहीं था नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस पढ़ाने का। रेजोनेंस हम बहुत जल्द, आज ही बस जल्द ही मिलेगा आपको रेजोनेंस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इंडक्टिव अच्छे से समझो, है ना। रेजोनेंस देख रहे हैं, सिस्टम का एरर है, मैं सोच रहा था एक ही साथ दोनों को डाल दो, कोई बात नहीं। देखता हूँ, सिस्टम भी कभी कभी धोखा देता है।